एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काटने गया था। लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते काफी देर हो जाती है। आह, आज तो लकड़ी काटते काटते काफी देर हो गई। समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई है, घर चलता हूँ। ऐसा कहकर लकड़हारा लकड़ियां उठाकर घर की ओर जाता है, लेकिन तभी उसे जंगल में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। लकड़हारा रोशनी देखकर हैरान हो जाता है। इतने घने जंगल में इतनी तेज रोशनी, चलकर देखता हूँ क्या बात है। ऐसा कहकर लकड़हारा रोशनी की दिशा में जाता है। जैसे ही वो कुछ दूर जाता है, उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी की हवेली दिखाई देती है। लकड़हारा उस हवेली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, इतनी बड़ी हवेली, वो भी इस जंगल में। अंदर चलकर देखता हूँ, अगर ये सोना मुझे मिल गया तो मैं इस देश का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लकड़हारा ऐसा कहकर बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली में घुस जाता है। हवेली के अंदर सब कुछ सोने का होता है। जहाँ भी नजर उठाओ सोना ही सोना होता है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। इतना सोना देखकर मजा ही आ गया। ऐसा कहकर लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो पूरी सोने की बनी होती है। लड़की हंसते हुए बोलती है, उठा लो लकड़हारे, जो तुम्हें चाहिए ये सब तुम्हारा ही है। ऐसा सुनते ही लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लग जाता है, लेकिन लालच में वो इतना सोना उठा लेता है कि वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वो सुनहरी लड़की उसके पास आती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। तू ये सोना नहीं ले जा पाया, इसलिए अब तू यहीं रहेगा मेरे पास। चुड़ैल की बात सुनकर लकड़हारा डर जाता है और बोलता है, हाँ, मुझे जाने दो। मैं दोबारा लालच नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, तू अब मेरे पास ही रहेगा लालची इंसान, एक मूर्ति बनकर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे अपने जादू से एक मूर्ति बना देती है। अगली सुबह जब लकड़हारा अपने घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है, और उसका रोना देखकर गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेरा मर्द न जाने कहाँ चला गया है, रात से घर नहीं लौटा है, गांव वालों मेरी मदद करो। मालती का रोना सुनकर वहां खड़ा दूध वाला बंसी बोलता है, अरे मालती भाभी, काहे को चिंता कर रही हैं? हमरे होते हुए हैं, आए चाहे ना आए हम तो हैं ही, है ना? तुम चिंता ना करो, अगर आधी रात को भी बुलाओगी तो बंदा हाजिर है। बंसी की बात सुनकर मालती को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, नास मिटे, अभी झाड़ू में गोबर लगाकर मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आधी रात को हाजिर होगा, चल भाग यहाँ से। मालती की बात सुनकर बंसी चुप होकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ रामू आता है। रामू गांव का एक अच्छा और भला लड़का था। मालती का रोना सुनकर रामू बोलता है, आप चिंता ना करो मालती भाभी, हम लोग उनको ढूंढ कर ले आएंगे, आप चिंता ना करो। ऐसा कहकर रामू अपने दोस्तों अजय और विजय के साथ जंगल में लकड़हारे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको कोई दिखाई नहीं देता। अजय रामू से बोलता है, भैया रामू, मुझे लगता है ये नंदू लकड़हारा मालती भाभी से परेशान होकर घर छोड़कर कहीं चला गया है। हाँ, सही बात है, ये मालती भाभी चिल्लाती भी तो कितना है, फटे ढोल की तरह। अच्छे अच्छे आदमी के कान में से खून निकल जाए, वो तो नंदू है जो फिर भी झेल जाता है। फिर वो तीनों गांव वापस आ जाते हैं। उसी रात बंसी दूध वाला भी जंगल के रास्ते गांव की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसे भी वही सोने की हवेली दिखाई देती है और वो भी उसके अंदर चला जाता है। अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की हवेली है,
और कोई रहता भी नहीं है। लगता है मेरे दूध निकालने के दिन गए, अब दूध पीने के दिन आ गए हैं। इतना सोना है यहाँ पर, रोज थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा गांव में। हाँ। ऐसा कहकर बंसी वहां पड़ा सोने का सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी वहां वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, ले जाओ, आप जितना सोना ले जा सकते हो, ये आपके लिए ही है, ले जाओ। बंसी सुनहरी लड़की की ओर देखता है और उसका मनचलापन जाग जाता है और वो सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। शक्ल से तो ये इस खजाने की मालकिन लग रही है। क्यों ना इससे मैं शादी कर लूं, मुझे तो लड़की और सोना दोनों मिल जाएंगे। बंसी को यूं हंसते देखकर सुनहरी लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ बंसी जी, आप मेरे सपने ले रहे हैं क्या? लड़की की बात सुनकर मनचला बंसी हैरान रह जाता है और बोलता है, जी 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 जी, जी आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, नहीं जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये सोना कैसे ले जाऊंगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर बंसी खूब सारा सोना और सोने से बनी चीजें अपनी पीठ पर लाद लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वो सोने के भार से गिर जाता है। तभी बंसी की नजर गिरे हुए सोने पर पड़ती है। सारा सोना गिरते ही मिट्टी बन जाता है। ये देखकर बंसी डर जाता है। लगता है ये सब कोई माया है और मैं इसमें फंस गया हूँ। इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी लड़की बंसी को उठा लेती है और उठाकर हवेली में कैद कर देती है और मूर्ति बनाकर नंदू लकड़हारे के पास ही रख देती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो गई थी। हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गांव से गायब हो जाता, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। भाइयों, अब तो ये रोज की बात हो गई है। गांव में से कोई ना कोई रोज गायब हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। बात तो सही है रामू भाई, वैसे तो हम हमेशा दिन में लोगों की तलाश करते हैं, जबकि लोग हमेशा रात में गायब हो रहे हैं। क्यों ना इस बार रात में लोगों को ढूंढा जाए। लगता है भाइयों, गांव वाले इस जंगल से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी पत्नियों से परेशान होकर अपना घर छोड़कर चले गए हैं। तभी अजय को दूर से हवेली चमकती हुई दिखाई देती है। हवेली देखकर अजय रामू और विजय से बोलता है, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। देखो इस घने जंगल में इतनी जोर से क्या चमक रहा है। फिर वो तीनों सुनहरी हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके पास पहुंचकर तीनों दंग रह जाते हैं। तीनों लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही तीनों के तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। ओ तेरी की यार, इतना सोना, बाप रे बाप, यह तो बहुत सोना है। मन कर रहा है सारा सोना लेकर यहाँ से भाग जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो विजय? ये सोना हमारा नहीं है, हम इसे कैसे ले सकते हैं? लालच बुरी बला है, लालच मत करो। रामू की बात सुनकर अजय और विजय चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे पास तो आना होगा। पहले मेरे पास आओ। लड़की के बुलाने पर अजय उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर सुनहरी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, तुम तीनों दोस्त अब मेरे चंगुल में फंस चुके हो। अब तुम तीनों यहाँ से नहीं भाग पाओगे, समझे? मैं तुम तीनों को नहीं मार सकती। तुम तीनों ही ईमानदार हो और तुम तीनों में कोई लालच भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर कैद करके रखूंगी। लेकिन तभी विजय वहीं पर रखे हुए एक आईने को तोड़ देता है। आईने के टूटते ही चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है। सुनहरी हवेली गायब हो जाती है और मूर्ति बने सारे गांव वाले जिंदा हो जाते हैं और चुड़ैल भी एक परी बन जाती है। मैं एक परी ही हूँ। एक साधु बाबा के श्राप के कारण चुड़ैल बन गई थी। उन्होंने कहा था जिस दिन कोई बिना लालच का इंसान आएगा, मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है।